प्रकार हमारे देश में भांति भांति के लोग रहते हैं, भांति भांति की भाषाएं बोली जाती हैं और भांति भांति के कार्यक्रम होते हैं, पर आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि लाल जोड़े में बैठी दुल्हन की बगल में बैठे दूल्हे की ठुड्डी किसी ने पकड़ रखी है। कोई गाल पर थप्पड़ जैसी थपकी लगा रहा है, कोई दूल्हा के दोनों हाथ पकड़े हुए है। इस खींचतान में दूल्हा का सेहरा भी गिर जाता है और फिर उसे जबरन पहनाया भी जाता है। दूल्हा नशे में नहीं है तो ये सब क्या हो रहा है? तो बता दें कि ये है पकड़ुआ विवाह। दूल्हे की जमकर पिटाई की गई, उसे रगड़ा गया, उसे पीटा गया, फिर उसे बैठा दिया गया और करा दिया गया पकड़ुआ विवाह। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। पकड़ुआ विवाह की ये घटना बिहार के नालंदा की है। जबरन दूल्हा बनाए गए व्यक्ति का नाम है लवकुश कुमार और ये जिला कोर्ट में मुंशी है और ये कोर्ट से अपना कार्य समाप्त कर वापस लौट रहे थे। उसी समय उन्हें पकड़ लिया गया और पहले पीटा फिर पकड़ुआ विवाह करा दिया। आपने विवाह समारोह में देखा होगा कि दूल्हे का चेहरा ऐसे नहीं दिखाया जाता। इस दूल्हे के चेहरे पर दर्द आप साफ देख सकते हैं। लवकुश के पकड़ुआ विवाह की जानकारी होने पर परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दूल्हा को बचाकर ले आई और अस्पताल में उसके इलाज हेतु भर्ती कराया। इसके बाद दुल्हन व दूल्हा दोनों की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। दुल्हन के परिजन कह रहे हैं कि दोनों ही पहले से बातचीत किया करते थे, परंतु लवकुश का इससे साफ इनकार है। अस्पताल में बेड पर पहुंचकर लवकुश ने दुल्हन को पहचानने से साफ इनकार कर दिया और बताया कि उसे कैसे उठाया गया। होल्ड से जाम में पकड़ा है, जाम का फायदा उठाया। हाँ ले गया, पहले मारा भर पेट। हाँ उसके बाद ले गया, जब मारू कर दिया तब ले गया। अच्छा, तो जबरदस्ती शादी कराया है? जबरदस्ती कराया। अच्छा, तो कितना आदमी था मारपीट में? मारपीट में पहले 3 था, और बाद लगा 3-4 और आया। अच्छा, हाँ। तो लड़की से पहले से जान पहचान था आपका? कुछ नहीं जान पहचान था। तो मैंने पकड़ुआ ब्याह किया है? पकड़ुआ किया। अच्छा, और क्या बोला है? और कुछ बोलेगा, कर दिया है। दरोगा के सामने बोला था कि पहले से बात करता था 1.5 महीना से। अच्छा, फोन नंबर से हम उससे बात करते थे तो उसका डिटेल निकाला जाए। मैंने आप कभी बात नहीं किया है? कभी नहीं किया। आप पर मैंने जो आरोप लगा रहा है? आप हम पर खाली कल एक लड़की रॉन्ग नंबर से कॉल की थी। कल करीब लगता है 10-15 सेकेंड लगी। पूछ रही थी कहाँ है, हम कहें कि कौन है आप, पहले बताइएगा तब ना। कहें नहीं चिनते हैं, एगो गांव के नाम बताएं जो कि हमारे जीजा के गांव के नाम है। हम वहाँ से बोल रहे हैं। हम कि ठीक है, नहीं चिनते हैं, अभी हमको कोर्ट में काम झारा नहीं है, जब हम बात नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं है। अच्छा, ये बताइए, शादी जब आपके साथ कर रहा था तो वीडियो भी बनाया था? वीडियो है, ये देखिएगा। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ लव कुमार। लवकुश के परिजन भी इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि दोनों का पहले से कोई संबंध था। की घटना वालन की यार अलखिन होने से मतलब कि ड्यूटी करके कौचे में ड्यूटी करे? अथी मुंशी में। कहाँ? कोर्ट में। बिहार शरीफ में? बिहार शरीफ में। अच्छा, तो बिहार शरीफ में कोर्ट में करलखिन कमा तो आ रहे तो जगन्नाथपुर के पकड़ के शादियों के मारबो के। जगन्नाथपुर में? जगन्नाथपुर के। किनका? सुरेश नाम है लड़के के बाद। लड़कावा के बाबू के? कुछ नाम बताइए। सुलेंद्र। लड़कावा के? लाल कुश। पकड़ के शादी ब्याह कर? हाँ। प्रेम उरेम के मामला है कि? नहीं, कोई प्रेम नहीं। की नाम है तोर? हमारा नाम चिंता नहीं। लेकिन नालंदा के ग्राम जगतपुर में जहां लवकुश को उठाकर ले जाया गया, जहां उसका पकड़ुआ विवाह हो रहा था, वहां के लोग कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। यहाँ पर शादी हुई, जो मिलने आता था, ठीक ना, 2 साल से बात कर रहा था। इसी चक्कर में गांव वाला देख लिया तो बोले कि चलो उसको शादी कर दो पकड़ के। कहाँ का लड़का? पूरा था सर। अच्छा, वो आपसे आपकी बहन से? आपसे हमके बहन से हुआ बात करते थे। अच्छा, तो उसके साथ मारपीट करके जबरदस्त? ऐसा कोई बात ना है। मारपीट नहीं किया? नहीं, ऐसा कोई मारपीट नहीं। शादी ना कर ले लड़का।
अच्छा, शादी वजह से मर्जी से हुआ सर। मर्जी से करवा या सर। की नाम है को तो सतीश कुमार, कौन गाँव जगत नंदनपुर। लड़का चला था गांव पर। गाँव पर चला गया। हाँ, फोर लाइन पर हाँ, लड़का के पकड़ के शादी कर दिया। और बात उत कर रहे कि पहले से बात उत कर रहे बात उत करल। हाँ, तब करल के नुक्स पके करल के। तो मारपीट करके शादी करा दलो कैसे? शादी तो मतलब कि शादी तो मतलब लड़का के मान था, बाप माँ के डर से खाली उसे लड़का कर रहा है। अपना मर्जी से कर लिया। हाँ, मारपीट नहीं ना हुआ? नहीं मारपीट नहीं है, अपने से लड़का अपने से उन्हें भागा पकड़ कर। जबरिया दुल्हा बनाए गए लवकुश की जिस तरह से पिटाई की गई उसे पता चलता है कि मामला पकड़ुआ विवाह का है। तो अब जरा इस जबरिया विवाह के बारे में भी जान लें कि पकड़ुआ विवाह शब्द से ही समझ में आता है कि किसी को जबरन पकड़कर उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करा देना। बिहार में 1970 से 1990 के दशक में पकड़ुआ विवाह बड़ी ही तेजी से हुआ करते थे। इसी के चलते 90 के दशक में अगर किसी युवक की नौकरी लग जाती तब उसके घर वाले सबसे पहले उसका घर से निकलना बंद करा देते थे। यहाँ तक कि वह कहाँ काम करता है ये भी गुप्त रखा जाता था। साथ ही जब घर से निकलता था तब घर का कोई बड़ा सदस्य उसके साथ हुआ करता। घर वालों को ये डर सताता रहता था कि कहीं उसके बेटे का पकड़ुआ विवाह ना करा दिया जाए। बाद में इसमें आपराधिक गिरोह भी जुड़ गए और उन्होंने भी घुसपैठ कर दी और दुल्हन पक्ष जिस युवक को चिन्हित करते थे, अपराधी गिरोह तमंचे के दम पर उस युवक को उठा लेते थे और उसे तय जगह पर पहुंचा दिया जाता था। और जब घर में शादी की रस्में चलती थी तब युवती को यह पता चलता था कि आज उसकी शादी है। इस मामले में ये दलील दी गई कि दहेज से बचने के लिए और अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए नौकरी वाले युवक को पकड़कर उसका पकड़ुआ विवाह कराया जाए, लेकिन बिना रजामंदी के की गई शादी ठीक नहीं है। पकड़ुआ विवाह के कई मामले कोर्ट में भी पहुंचे। नवंबर 2023 में पटना की हाई कोर्ट ने 10 साल पुरानी एक शादी को रद्द कर दिया। पति ने आरोप लगाया था कि 10 साल पहले बंदूक की नोक पर उसका पकड़ुआ विवाह यानी जबरन विवाह कराया गया था। उसे अगवा कर जबरन उसकी शादी कराई गई थी। सेना में जवान रविकांत को 30 जून 2013 को जब वह लखीसराय में एक मंदिर में पूजा करने गया था तब उसे अगवा कर जबरन उसका विवाह करा दिया था। रविकांत नवादा जिले के रहने वाले हैं, परंतु अब बिहार में पकड़ुआ विवाह की संख्या में काफी कमी भी आई है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से 2021 में ही अकेले बिहार में लगभग 450 युवकों का अपहरण किया और उनका जबरन पकड़ुआ विवाह कराया गया। तो इस पकड़ुआ विवाह को लेकर यदि आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76, क्योंकि खबर हमारी दुनिया है। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।